What are you doing, baby? Why you just like that place only? Hello friends, welcome back to my channel Mona Lifestyle Blog. Not my channel, I think it's our channel, right? Because we are a family. तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिले और बहुत इंस्पिरेशनल भी थे मेरे लिए, और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी थे, दो तीन लोगों के. इट्स ओके, बिकॉज हमें तो आगे बढ़ना है ना. ओह माय गॉड, मैं आई एम क्राइंग. बट नहीं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं रोने लग जाऊंगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, या फिर आप मुझे बुलिंग करेंगे तो मैं अपना काम करना छोड़ दूंगी, तो यू आर जस्ट स्टूपिड गाइज. आपको मैं एक सलाह देती हूँ कि आप अपने काम पे ध्यान दें, मेरे काम पे या मेरी सक्सेस पे, या मेरी सक्सेस हो रही है नहीं हो रही है उस पे नहीं. राइट. एंड जो पॉजिटिव लोग हैं, जो जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं हमेशा उन्हीं के साथ कनेक्ट रहती हूँ और उन्हीं को वैल्यू देती हूँ. पहली चीज़ आप लोगों को भी यही करनी चाहिए, बिकॉज हमें जो है नेगेटिव पीपल्स को हमेशा साइड आउट करना चाहिए. और बाकी जो नेगेटिव वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, राइट. तो और रही बात मेरे जो पॉजिटिव लोग हैं, थैंक यू सो मच. मेरा किचन दिख गया ना, इट्स सो मैसी. तो मेरे जो हैं फ्रेंड्स, जो मुझे हमेशा अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं, अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे मुझे बातें बोलते हैं. ऐसा नहीं कि मुझे वहीं बोलते हैं, वो लोग मुझे हर जगह फॉलो करते हैं, मुझे हर जगह बताते हैं चीज़ें. तो मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया करती हूँ. जिन लोगों ने भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे प्रेज़ किया, और आप लोगों ने मेरा संडे ब्लॉग देखा था, इट्स टू लेज़ी ब्लॉग, राइट. देख के मुझे ही, जब मैं अपना ब्लॉग देख रही थी ना, मुझे लगा था इट्स नॉट मी. तो मेरा गला आप देख सकते हैं, इज़ नॉट गुड, बट काम तो काम है ना. वर्क इज़ वर्शिप. तो हमें तो अपना काम करना है. कुछ लोग हैं जो बोलेंगे अरे तुम बीमार हो, तुम बैठो, तुम आराम करो, इतना क्या यूट्यूब पे काम है. बट नहीं, जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है उसको आपको करना है. अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे होते या फिर किसी वर्क प्लेस पे होते तो वो हमें छुट्टी नहीं देते, राइट. तो भाई ये भी हमारा सेम ही काम है. यूट्यूब भी एज अ हमारा जॉब है, और अगर आप किसी काम को शिद्दत से ना करो ना, तब तक आप सक्सेस नहीं पाओगे. तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का. तो चलिए, पहले तो मैं आपको अपने बर्ड्स से मिलवा देती हूँ. सबसे पहले मेरे ये डुप्लीकेट बर्ड्स आप देख, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था. 1 मिनट, ये देखिए. तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे जब मैं बैंकॉक में थी, और जब मैं वहाँ से आ रही थी तो सूजी, आपने हमेशा नाम सुना होगा सुजाता, सी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, और ये मुझे उसी ने गिफ्ट किए थे. और एक्चुअली वो लाई अपने लिए थी, बट मैंने उसे कहा कि ओ वाह इज़ सो क्यूट, और आप मेरे लिए भी ले आते. और जिस दिन मैं जाने लगी, आई थिंक 10-15 दिन थे जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये मॉर्निंग में जब मेरी फ़्लाइट थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया. तो ये मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, जस्ट क्लोज टू माई हार्ट. तो ये मेरे पहले बर्ड्स हैं, और ये भी ग्रीन है. तो आई थिंक ग्रीन एंड येलो इज़ माई फेवरेट कलर, राइट. और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैं आदिक के कुछ पिक्चर्स. बचपन के कुछ ज़्यादा हमारे पास यहाँ सामान नहीं है. जो लोग मुझे जानते हैं कि यहाँ पे जो है मैं टेम्परेरी ही रह रही हूँ अभी, तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं है मेरे पास. और जितना भी है, फिर मैं वही देखने लग गई, तो जितना भी सामान है यही है. बाकी मेरा सामान सारा दिल्ली में है, और हम ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए, बिकॉज डैमेज बहुत होता है सामान लाने और ले आने में. तो चलिए, फिर पहले तो आपको जैक एंड जिल से मिला दूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि हमारे जैक एंड जिल से आपने हमें क्यों नहीं मिलाया. What are you doing, baby? Why you just like that place only? तो आज का वेदर आप देख सकते हैं. देखने में लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है, बट नहीं, इट्स टू हॉट गाइस. अब ठीक है ना. ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्म है, देख सकते हैं आप. ओह माय गॉड, मैं तो जा रही हूँ अंदर. तो मेरे प्लांट्स एज यूजुअल, यही चीज़ें मेरे पास हैं जो आप देख सकते हैं और आप जिनसे मिल सकते हैं. मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट प्लांट है. और जितने भी इसकी ग्राफ्टिंग कर करके आप जितना मर्जी जो आगे ग्रो करते जाओ, राइट. और ये स्प्रे बॉटल में रखा है, मैंने कोई भी स्प्रे ख़रीदा नहीं है. जो सेव योर मनी, राइट. ये कोलिन के बॉटल्स खाली होते हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट स्प्रे बॉटल. और यहाँ पे तो छोटे से हैं. और एक प्लांट और है, शायद आप लोगों को कभी नज़र गया है कि नहीं. दीवार तो मेरी बहुत ही गंदी है.
बट ये तो यही था मेरा छोटा सा गार्डन और मेरे प्लांट्स, मेरे बर्ड्स और जिनसे मैं आपको मिलाती हूँ। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार ये तो बढ़िया, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई मैं डरती पहली बात नहीं हूँ, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, तो प्लीज़ किसी और को डराओ, मुझे नहीं। और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है ना लोगों सारे, कोई भी नहीं डरते हैं, तो किसी को भी आप लोगों को बुलिंग करके डराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग इन फालतू की चीज़ों से नहीं डरते। हम लोग अपना काम करने आए हैं और हम वही कर रहे हैं। तो आप भी जिस काम के लिए आए वो करो, ये फालतू के लोचे मत लो, राइट? लोचा, राइट, आई थिंक इज़ अ गुड वर्ड। और दूसरी बात कि जिन लोगों को ये डाउट है कि मुझे पेटा से कोई मतलब लाइक मुझे वो लोग हैरास करेंगे या मुझे कोई बोलेगा कुछ कि मैंने बर्ड्स पाले हैं, सो पहले आप लोग जाके थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कि भाई ये दीज आर नॉट इंडियन बर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबको पता होना चाहिए, इंडियन बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड, और वो कहीं आपको मिलेंगे भी नहीं। अगर कहीं मिलेंगे तो आपको भी जेल होगी और उसको भी जेल होगी जो इंडियन बर्ड्स को रखा हुआ है, राइट? तो ये हैं अफ्रीकन लव बर्ड्स। सो गाइज पहले थोड़ा सा सर्च करो, अगर नहीं है तो प्लीज़ आस्क मी, और इनका मैं आपको पूरा जो है रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे इनकी केयर करती हूँ। और भाई कुछ लोग कहते हैं इन्हें आप उड़ा दो, और तो छोड़ो, मेरे रिलेटिव्स में भी मुझे कहा गया कि इन्हें आप क्यों बांध के रखे हो, इन्हें उड़ा दो इन्हें उड़ा दो। तो भाई इन्हें क्यों उड़ाऊँ? अगर इन्हें उड़ना ही होता तो फिर ये लोग बिकते क्यों? फिर ये उड़ ही रहे होते ना, जैसे कि नॉर्मल पीजन्स हैं। और वैसे भी दे आर नॉट बी सर्वाइव इन नॉर्मली में भी, बिकॉज इनका फूड का अलग चीज़ है, इनकी हर चीज़ अलग है। लोगों ने यार सब पालते हैं, कुछ लोग पेट्स पालते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स। मुझे भी शौक है, जब मेरा परमानेंट घर होगा तो मेरे पास डॉग, कैट सब होंगे, बिकॉज यार एक बेजुबान है बट दे आर टॉकिंग टू अस, दे लव टू अस, वो उन्हें हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों का ऐसा डाउट है तो फ्यूचर में आप कभी पालें तब आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी, राइट? तो चलिए फिर करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, और मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है कैनीज सलाद मास्टर हेल्दी कुकिंग एंड, पूरा नाम नहीं आ रहा है। वाओ ब्यूटीफुल वर्ड एंड फ्लावर, लव देम, थैंक्स फॉर शेयरिंग मोना। Okay, thank you so much कैनीज सलाद मास्टर। एंड बाकी है कुकिंग विद नाज अहमद का। ओके, इनका बहुत बड़ा कमेंट है, मैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। इवन इफ समवन रिप्लाई ऑन कमेंट सी सेड वाई यू कम इन स्पीकिंग हेयर, डोंट नीड टू बी कम हेयर एंड ओके सॉरी, इससे पहले दूसरा कमेंट है, मैं वो पढ़ लेती हूँ, है ना? ये इनका कंटिन्यू में 2 कमेंट आए हैं। तो पहला कमेंट है 41 लाइक, थैंक यू सो मच। एंड जो भी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं ना, आप लोगों को कभी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो यार नॉर्मल इंसान, ऐसा नहीं कि आपकी मैं अच्छी दोस्त हूँ या आप मुझे अच्छा मानते हो इसलिए आप मुझे लाइक दे रहे हो। आप लोग ऐसे हो जो सबको लाइक देते हो, इसीलिए मुझे भी देते हो, राइट? और जिसे नहीं देना ना, वो चाहे मेरे सामने अच्छा है चाहे बुरा है, वो मुझे देगा ही नहीं लाइक। कुकिंग विद नाज कह रही हैं 41 लाइक, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड ब्यूटीफुल प्लांट, आर यू लव गार्डनिंग? And Mona ji, I do love. Without the voice, I do live. Sorry, without the voice, I'm not shy speak, but don't know because my video is without voice. They are going to say why you are not speaking in your videos. They criticize. Tell me what can I do? Because one lady come in my life. She said you don't know how to make a videos. Your channel is boring and you don't know how to speak the. She give me a dislike all the videos and even she is not my YouTube friend. ओके, सो मैं कंटिन्यूटी में ही इसका जो है वो सेकंड मैसेज भी पढ़ लेती हूँ। और इनका आगे इन्होंने लिखा है इवन इफ समवन रिप्लाई ऑन हर कमेंट सी सेड व्हाई यू आर कम एंड स्पीकिंग हेयर, यू डोंट नीड टू बी कम हेयर एंड सी फाइटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई ब्लॉक्ड हर फ्रॉम कमेंट, सी सेड टू मी यू आर अ स्केडी कैट, दैट्स वाई यू ब्लॉक मी। तो देखो, सबसे पहले तो बात नाज, थैंक यू सो मच, आपने मुझसे अपनी ये चीज़ शेयर की। तो जो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख रहा है, जो वो आपको लिख रहा है वो सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो यूट्यूबर नहीं है तो उसे आपको जेलस क्यों, राइट? अगर आप बोलो चाहे नहीं बोलो, हमेशा आपकी मर्जी है। आज मेरा टॉपिक इसी पे मैं शेयर करूँगी कि आपको लाइफ कैसे करनी चाहिए, फेस लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं, या अगर आप फेस लाइफ नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, राइट?
तो भाई ये आपकी मर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई एम नॉट बी गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक इंस्पायर करती हूँ, इंस्पिरेशन देती हूँ कि अगर जो लोग शाई हैं उनके लिए, हाँ अगर आपका कोई अदर प्रॉब्लम है इज़ ओके, और आप चाहे वीडियो में बोलें और ना बोलें, और वीडियो आपकी अच्छी है गंदी है, यूट्यूब तो आपको नहीं बोल रहा ना कि योर वर्क इज़ नॉट गुड एंड डोंट बी शेयर योर वर्क इन आवर यूट्यूब सेक्शन। सो प्लीज़ इन सारे लोगों को इग्नोर करो पहली चीज़, क्योंकि हम जितना इन लोगों के बारे में सोचेंगे ना ये उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले तो इनको इग्नोर करो, अगर फिर भी आते हैं जस्ट किक आउट देम, इग्नोर करो और उन्हें लात मार के भगाओ। सॉरी अगर मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट क्या कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान ढीठ होता है ना, वो एक हिंदी में कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्हें लातों से ही भगाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना काम करने आए हो, अपना काम करो, और ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज आते रहेंगे, और अगर ऐसे आ रहे हैं दैट मीन्स कि पीपल आर लाइक जेलस फ्रॉम यू। तो अगर वो फील कर रहे हैं जेलस, दैट मीन्स यू आर अ ग्रोइंग गाइज, यू आर अ ग्रोइंग। सो जस्ट कीप इट अप, वी डोंट बी। जब हम यहाँ आए थे तो हमने नहीं सोचा था कि हमें लोग क्रिटिसाइज करेंगे या हमें लोग प्रेज करेंगे। जो मर्जी करें यार, शायद उनकी हैबिट ही ये है कि वो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज तक ही सीमित हैं और उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपके सामने अच्छे बनेंगे और वही आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे, ऐसे भी होते हैं। लाइक कि सामने से तो अच्छे अच्छे हैं और पीछे से वही आपकी बुराई कर रहे हैं। आपके साथ लोगों ने मतलब आपके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उन्हीं के साथ वो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो इट्स ओके यार, और सबको सबका पता होता है। तो जो भी ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना बने। और आज मैं आपसे ये कहूँ कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आपके वीडियोज़ ऑसम है, सुपर्ब वीडियोज़ हैं, तो किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना, दैट्स इनफ। अगर आपकी फैमिली सिर्फ आपके साथ है, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर्स, जो भी आपकी फैमिलीज़ में हैं, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड, जो भी आपकी फैमिली में हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू डोंट नीड अदर पर्सन सपोर्ट एंड एनीथिंग, राइट। तो प्लीज़ अपने पे विश्वास रखें, और जो लोग बोलते हैं ना, रहने दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ। रेनू अविकम, डियर मोना, फर्स्टली वांट टू से इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर योर व्यूअर्स टू रीड। Thank you so much, dear Renu, and to read which one comments here. Truly for doing this, you touch my soul. Love you. No matter you watch our videos or not, because if you play, then it's a huge support for us. It means you helping us to add with for your friends. Also, in my studying days when joined, you never thought you ever visit my channel, Mona. Truly day by day when you becoming my true and a loyal friend. I don't know nowadays you visited always my channel and give your time and wonderful comment after having a busy schedule is big thing for me. Thank you so much, Mona, and for you today's blog uncountable likes. Thank you so much. Thank you so much. I don't need 1,000 2,000 likes, because the people they will come, maybe I don't know them, but the like 1 like 2 like 3 like is very precious for me, just close to me and they give to me these likes. okay, तो मेरे लिए बोलने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया से लाइक चाहती हूँ यार। लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो देंगे, लाइक जो नॉन यूट्यूबर है वो अपने उनको पसंद आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो दे विल दे डिसलाइक, और जो भी उनका मन हो, राइट। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 2-3 लाइक भी मिल जाते हैं ना, और वो मेरे दिल के जो करीब लोग हैं एकदम, और मुझे पता है वो देंगे हमेशा यार। ऐसा नहीं है कि आज दे रहे हैं कल नहीं देंगे, नहीं, जो देता है वो सबको देगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो थैंक यू सो मच रेनू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। एंड रेनू योर वीडियोज़ आल्सो वेरी ऑसम, एंड आप जो भी टिप्स देती हैं आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और जो भी मदर्स हैं और जो भी जिनके बच्चे हैं, अगर आप जिनके नहीं है वो भी सीख सकते हैं इफ़ यू आर अ मैरिड। और आप लोग जाके इनकी वीडियोस देखें, बहुत अच्छा कंटेंट देती हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच रेनू अविकम आल्सो। नाज के भी वीडियोस वेरी ब्यूटीफुल, हर एक वीडियो हर एक फोटोग्राफी इज़ वेरी नाइस। आप जो आपकी वीडियोस में देखती हूँ, इंस्टा पे देखती हूँ, इट्स वेरी नाइस। लीना जी, हमारी प्यारी लीना जी आ चुकी हैं। लीना जी कह रहे हैं मोना वाई डू कमेंट्स also goes to spam. It's my request to make a video on this particular topic, only today's topic. Great, I hope they get more videos like.
दिस। तो लीना जी मैंने वैसे पहले भी बताया है बट इन शॉर्ट वेज में मैंने बता दिया है। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी कमेंट है ना, क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट्स जो हैं वो आप जैसे नाइट बोर्ड सेट करते हो तो उसमें आप सेट करते हो वर्ड्स को कि आपको ये वाले वर्ड्स नहीं चाहिए। अगर कोई बुलिंग कर रहा है उस टाइप के आप वर्ड्स उसमें डाल देंगे कि कोई अगर लिखता है कि यू आर सो मीन्स लाइक सेक्सी, इस टाइप का कोई वर्ड लिखता है, या फिर यू आर सो ब्यूटीफुल, तो चलो कोई भी बोल देता है। लाइक जो आपको वर्ड्स पसंद नहीं हैं आप वो जो है नाइट बोर्ड में डाल दोगे, राइट। नाइट बोर्ड में डालने के बाद जब जब कोई वर्ड लिखेगा वैसा कोई विदाउट जैकेट होगा वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो यही चीज़ हमारे सिस्टम में भी है। हमारे सिस्टम में हमने वर्ड्स डाले हैं तो वो उन्हीं वर्ड्स को स्पैम लेगा। अगर वो वर्ड्स आप नहीं डालते हो तो वो स्पैम कुछ भी ले लेगा जो उसको लगता है। या तो फिर थर्ड ऑप्शन होता है कि आप अपने सारे कमेंट्स को स्पैम में डालो ही मत। आप डालो कि सारे कमेंट्स मुझे, जब आप वीडियो अपलोड करते हो एक ऑप्शन आता है वहाँ पे मोर सेटिंग्स में कि सारे कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो फिर आपको कोई भी कमेंट जो स्पैम में नहीं आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो स्पैम में डाल देगा जो उसको समझ में नहीं आते। लाइक सिस्टम को वो वर्ड्स, लाइक अगर आपने अपनी रेसिपी में लिखा है डिलीशियस पास्ता रेसिपी टूडेज, अगर इसमें लिख दिया टूडेज रेसिपी इज़ वेरी डिलीशियस दिस पास्ता, हर एक वर्ड आ गया ना तो वो स्पैम कभी नहीं जाएगा। चला जाता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम की मिस्टेक है कि उसको क्योंकि वो कंप्यूटर इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग ना कि वो एक एक सेपरेट करे, नहीं नहीं ये तो मैच हो रहा है, ये तो खाने का है, तो भैया उसको इतनी समझ नहीं है और तो ये ऑटोमेटिक जाते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट से डिलीट मत करिए उन कमेंट्स को, है ना। आप अगर मेरे को तो कोई नाइस लिखता है, गुड लिखता है तो आप यार उसका प्रूफ कीजिए, इज़ गुड ना। अगर आप भी किसी यूट्यूबर पे जाओ, आप उन्हें नहीं जानते और आप नॉन यूट्यूबर, तो आप नहीं लिखोगे ना। या फिर आप किसी नॉन यूट्यूबर अभी आप पे आते हैं अगर, तो उनको आप कभी नहीं बोलोगे कि यार मेरे पे बड़ा सा कमेंट करके जाना या मेरे पे पूरा मैचिंग कमेंट। यार उनको जो समझ में आएगा वही लिखेंगे। तो इस टाइप की ये चीज़ें हैं। तो एक स्पैम और ये चीज़ कुछ भी नहीं होती है। तो अगर आपके स्पैम में जाते हैं तो उन्हें अप्रूव कीजिए। हाँ, अगर कोई लिखता है कि यार मैंने आपको डन कर दिया, मुझे डन कर दो, या कोई आपको बुलिंग करता है या आपको कोई अब्यूजिव वर्ड्स लिखता है तो उसको आप डिलीट करोगे। और ये सिर्फ बेसिकली ये जो स्पैम है ये उसी के लिए है। जैसे मैंने अपने स्पैम में सेट कर रखे हैं वर्ड्स बुलिंग के, कोई बैड वर्ड्स लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो मैंने कर रखे हैं वो उन वर्ड्स से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है तो उसको डाल देते हैं। बाद में वो मेरे को अथॉरिटी देते हैं कि जस्ट चेक और आप बताएं कि आपको जो है ये अप्रूव करना है कि नहीं। तो अगर मुझे लगता है तो मैं अप्रूव करती हूँ, वरना मैं उन्हें हटा देती हूँ। थैंक यू सो मच लीना जी। और लीना जी के ब्लॉग्स, लीना जी का पैरेट, लीना जी के जो भी ब्लॉग्स आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस भी डालती हैं तो ज़रूर देखें, है ना। जैनेट वाओ सेज थैंक यू सो मच जैनेट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ कमेंट हियर। वाओ सेज आई हैव टू वाओ सेज आई विश to have that kind of words. Is that parrot? No, it's not a parrot, it's a African words and it's a love word. Very cute Sisi, thank you so much. Welcome 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 welcome. कुक विद रूप आ गई हैं हमारी सैफवती रूपवती जी, और जो कि लीना जी के द्वारा नाम दिया गया है। ब्यूटीफुल बालकनी गार्डन एंड क्यूट बर्ड्स, लव दैट यू पिक and clear the doubts which new YouTuber have always. The information and minute details will help others to grow. Keep shining friend. Thank you so much Roop for giving your blessings and always be positive for me and always give a positive thought and just be aware me from the bad people. Thank you so much, love you. And सुमन मलिक भजन आ गई हैं, क्यों अलार्म वो नहीं समझ में आया। आई डोंट नो सुमन जी आपने क्या लिखा है, और थैंक यू सो मच जो भी कमेंट किया है। इंडियन यूट्यूबर नताशा क्यूट बर्ड्स एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग दी, थैंक यू सो मच नताशा। और आप पूरा रेस्ट करो और टेंशन यूट्यूब की बिल्कुल भी मत लो, है ना। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दिए और आज ही स्टार्ट करना है वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये चलता रहेगा, वीडियोज़ ब्लॉग्स अपने डालते रहो, बाकी अपनी केयर करते रहो, राइट। संजय सिंह ने किया है, वाओ दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच संजय। And Uruj, thank you so much my dear friend Uruj, and beautiful you and birds, thank you so much Uruj Fatima. And homeschooling with Kinza is saying beautiful sharing and very useful tips, थैंक यू सो मच, वेलकम। पल्लवी आ गई हैं, पल्लवी के भी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। पल्लवी भी बहुत अच्छी है, आजकल थोड़ी सी बिजी है, वरना पल्लवी भी काफ़ी हेल्थ के वीडियोस डालती है, काफ़ी प्लांट्स से रिलेटेड। अगर आप प्लांट्स रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो हैं यूज़फुल टिप्स वो देती हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनको बहुत सारा नॉलेज भी है। काफ़ी अच्छी बातें शेयर की मोना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपनी वीडियो जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं कि इतने? कोई भी लिमिटेशंस नहीं है जब तक कि लोग इरिटेट ना हो
तो आप सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर अकाउंट्स हो गया, जहाँ भी सोशल मीडिया है, जहाँ पे भी है, आप उतनी बार अपने वीडियोस को शेयर कर सकते हो। इज्जत से प्रमोशन और प्रमोशन आप अपने थ्रू कर सकते हो। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर अभी आप मान लो गूगल ऐड से अपना प्रमोशन करवाते हो, वो पैसे लेगा आपसे, तो वो हर जगह करेगा ना, वो नहीं सोचेगा मुझे कितनी बार करना है। अगर 1 महीने का है तो 1 महीने तक आपके वो फुल टू जितना पैसे के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन करेगा। देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आप इतना करोगे या 4 बार कर सकते हो या 2 बार, नहीं, आप बार बार कर सकते हो। आप मेरा जो ग्रुप है उस पर भी अपनी रेसिपीज़, पुरानी रेसिपीज़ भी अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, है ना। इट्स नॉट एनी बाउंडेशन देयर। सो आप चाहें जितना उतना करें और अच्छे से काम करते रहें। और फूड एंड वर्ल्ड कहते हैं ब्यूटीफुल वर्ड एंड फ्लावर। नुसरत ब्लॉग हैं, आई थिंक मैं इनका पहली बार पढ़ रही हूँ। ब्यूटीफुल बर्ड, थैंक यू फॉर शेयरिंग न्यू फ्रेंड, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू सो मच न्यू फ्रेंड नुसरत। एंड स्टाइल बेला कह रही हैं मर्सी, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। थैंक यू सो मच स्टाइल बेला। और निष्ठा होम किचन कह रही है वाओ ब्यूटीफुल बर्ड्स, थैंक यू सो मच निष्ठा। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आएँ तो वीडियो एटलीस्ट थोड़ा पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से मैंने बर्ड्स ही नहीं दिखाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बताई थी। तो आपका तो शायद चैनल मोनो है या कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स हैं, शायद आपको भी हों, तो मैं अपनी साइड से डाउट्स क्लियर करती हूँ। और अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ स्टार्टिंग के बर्ड्स और फ्लावर देख के कमेंट ना करें, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख के, जैसे लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं। आई जस्ट लव दैट पीपल, थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं अपनी साइड से हर सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ, जो भी मुझे लगता है कि इट्स करेक्ट। और स्पैम बिल्कुल भी नहीं होगा, जितने भी स्पैम है मैं वो सारी चीज़ें भी हटाऊंगी यहाँ से। तो केवन कहते हैं, केवन फीलिंग कहते हैं ब्यूटीफुल है जी, ओके थैंक यू सो मच। आर्ट कह रहे हैं बहुत अच्छा बताया दी, प्लीज़ वाईटी स्टूडियो पर वीडियो बनाएं। आर्ट जी मैं वाईटी स्टूडियो में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप क्या जानना चाहती हैं वाईटी स्टूडियो में, वो मुझे क्वेश्चन लिखें कि आपको वाईटी स्टूडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता, या वाईटी स्टूडियो के ऐप के बारे में आप पूछना चाहती हैं, या फिर आप कंप्यूटर से जो हम वाईटी स्टूडियो यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो ये थे आज के कमेंट्स, और बाकी दूसरे पे भी आए हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक नॉर्मल ब्लॉग था, संडे ब्लॉग। आई होप कि मेरा हर संडे अब एक ब्लॉग आएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। तो आज का टॉपिक है कि फ्रेंड्स में तो हमने बात कर ही ली थी, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के चेहरे भी दिख गए। तो आज का टॉपिक है हमारा फेस लाइव और नॉन फेस लाइव या फिर बबल लाइव, इन सब पे लाइव पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और मैं कुछ चीज़ें आपको अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी। जो लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहली बात तो यार ये LS आप इसे कह सकते हो लाइव स्ट्रीम, बट LV क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो आप इसे LV ना बोलें, आप इसे लाइव बोलें, पहली चीज़ें छोड़ दें। और दूसरी चीज़ कि लाइव का मतलब क्या होता है, लाइव का मतलब होता है इंटरेक्शन, लाइव हो आप। लाइव का मतलब ये नहीं है कि यार आप कैमरा के पीछे छुप के, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लाइव करें तो यार फेस लाइव करें। अगर आप सोच रहे हैं और अभी नहीं किए, आप लोग वीडियोस फेस कर लेते हो, है ना, सब कुछ कर लेते हो, तो यार फेस लाइव इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइबर के लिए भी और दूसरों के लिए। कुछ लोग आएंगे सिर्फ दोस्त बनाने, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं किसी के लिए जेन्युइन फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी फेस लाइव। इसके फ़ायदे क्या हैं, आप फेस लाइव कर रहे हो, आप चैनल चला रहे हो और आप फेस लाइव नहीं कर रहे हो, आप लाइव कर रहे हो ब्लैंक कैमरा के साथ, तो यार कल को अगर आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपको कैसे जानेंगे, आपका क्रेडिट कोई और ले जाए। फिर अभी अगर मैं आज फेस लाइव करती हूँ आज की डेट में, तो लोग मुझे एटलीस्ट बाय फेस जानते हैं कि दिस इज़ मोना फूड एंड ट्रैवल, दिस इज़ मोना लाइफस्टाइल ब्लॉग। यार आप लोग वीडियो डालते हो उसमें तो आपके फेस दिखता है, राइट। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको फेस लाइव करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो, इफ़ देयर इज़ नो इशू। फर्स्ट थिंग, क्योंकि फेस लाइव से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने भी विदाउट फेस लाइव की थी, जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि मैंने जब की थी, मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि फेस लाइव से ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को फेस दिखा रहे हैं या कुछ, या हमें ये लगता है कि नहीं यार हमारा फेस पता नहीं कैसा दिखेगा या हम कैसे हैं। आप जैसे हो आपको लोग वैसे ही पसंद करें, दैट्स अ थिंग, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि फेस लाइव का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जब आपकी पब्लिक आपको सुनती है, जब आपकी पब्लिक आपको देखती है, या आपके जो सब्सक्राइबर है। हम किसी भी ब्लैक स्क्रीन को नहीं देख रहे हैं, हम किसी पर्सनल बंदे को देख रहे हैं जो कि हमें दिख रहा है, हमसे बात कर रहा है, कोई फेक नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि हम जब बोलते हैं कैमरा पे बैठ के,
आप एक दिन शाय करोगे, 2 दिन शाय करोगे, पर तीसरे दिन आप बोल लोगे, तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बारे में मत सोचो कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो काम उसी को रहने दो सोचने का। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम यार फेस लाइव करें, हम कॉन्फिडेंट रहें। ये सिर्फ आपको बिल्डअप करेगा, आप करके देखिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, उनके लिए नहीं है जिनकी जो कर ही नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं बट दे आर शाइंग, उनके लिए मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेरी बात को गलत मत लेना। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो भी है कि यार फेस लाइव, बबल्स लाइव में क्या लोगों पे क्या इम्फेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा। मैं भी किसी की लाइव में जाती हूँ, मैं जाती थी, कई लोगों को जा रही हूँ, बात कर रहे हैं। जब यार आप बात कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो यार आप फेस लाइव करो ना बैठ के। फेस लाइव से क्या होता है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ता है। किसका? आपका नहीं बढ़ेगा, आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ मैसेज पढ़ रहे हो लोगों के, आप लोगों को नहीं देख रहे हो। लेकिन एक अगर मैं व्यूअर हूँ और मैं अगर आपको देख रही हूँ, तो मुझे मज़ा आएगा आपसे बात करने में। ओके, ये वो ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो फेस लाइव होना चाहिए। बाकी अगर आपके कोई और इश्यूज़ हैं तो आप ज़रूर मुझे लिखिए कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग साइलेंट लाइव करते हैं, अगर तो कोई प्रॉब्लम है इट्स ओके, बट यार आई नेवर रिकमेंड फॉर साइलेंट लाइव, नेवर। आप अगर फ्री नहीं हो तो बेटर है कि लाइव करो ही मत। साइलेंट छोड़ के लोग आ रहे हैं, लोग इरिटेटेड, अगर कोई करने का सोचता भी है तो यार प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि ये क्या चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारे चैनल को इफेक्ट करती हैं। क्या होता है कि अभी कोई बंदा आया, कोई नया, वो हमारे देखे, अरे ये तो फेस लाइव भी नहीं करती, अरे ये तो कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लोगों को अपना चेहरा दिखाना है कि हम सुंदर हैं या नहीं हैं। ये एक इंटरेक्शन होता है आपके सब्सक्राइबर और होस्ट के बीच में। तो होस्ट जब तक कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, वो एक अलग इफ़ेक्ट होता है। जब हम होस्ट को सामने से देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है। तो मेरी माने तो प्लीज़ अब आगे से फेस लाइव ज़रूर करें, लाइव बोलें, एलवी बोलना छोड़ें। लाइक आई डोंट नो, बट एलवी और एलटीआर, ये सारे शॉर्ट वर्ड्स, ये सारे स्पैम सिर्फ इंडिया में ही है। बाकी ये इंडियंस के लिए था, क्योंकि इंडिया में ही मैंने सबसे ज़्यादा, इंडिया या हिंदी लाइव्स में ही मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी हैं कि लोग, ये एक तरह से क्या है ना कि देख के चलता है कि इंडिया में या हिंदी लाइव्स में आप देखोगे ना, कुछ ही लाइव्स हैं जो फेस लाइव करते हैं लोग, वरना सारे के सारे ऑफ कैमरा लाइव करते हैं या बैक कैमरा लाइव करते हैं, कुछ भी दिखा। तो यार छोड़ दो अब ये सारी चीज़ें। आप देखो फॉरनर्स को, देखो कुछ भी कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ दे आर बेटर देन अस, कोई भी हमसे अच्छा नहीं है, कोई भी आपसे अच्छा नहीं है, आप सबसे अच्छे हो, यही सोचो। हम सीख सकते हैं चीज़ों से, लेकिन हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं कि यार नहीं नहीं मेरे में ये नहीं है। सब इंसान है, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और सब सेम है। तो लोग तो यार कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो हम लोग तो फिर भी लाइक कर सकते हैं ना, अच्छी चीज़ें तो हमें करनी चाहिए यार। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच और आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये टॉपिक जो आज का डिस्कशन किया मैंने, ये कैसा लगा। ये जो आज का टॉपिक मैंने डिस्कस किया फेस लाइव पे या नॉन फेस लाइव पे या बबल्स लाइव पे, आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी अगर आपका कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर लिखें कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। अगर मैं चाहूँगी तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों के लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मेरे लिए बहुत कीमती हैं वो सारे लोग, और आपका दिल से हमेशा शुक्रिया। लव यू। इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपना प्यार इसी तरीके से अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार इसी तरीके से मुझे दिखाते रहें, है ना। और क्रिटिसाइज़ करने वाले तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, चाहे आपको बर्ड्स के लिए करें, चाहे आपको आपके घर के लिए करें, चाहे आपके लुक के लिए करें, मगर हर चीज़ हमें खुद से सोचनी है, उनके तरीके से नहीं। जो अच्छा होगा वो आपको बताएगा आपकी कमियां भी, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। कभी भी आपसे चिढ़के नहीं बताएगा या आपसे जेलस फील नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपका कोई दोस्त बहुत पुराना है या कोई नया है तो वो लॉयल ही होगा। कोई भी लॉयल हो सकता है, कोई भी अपनी डिसलॉयल्टी दिखा सकता है कुछ टाइम बाद, जैसे आपसे जेलस होने लगे। अच्छा, एक कमेंट शायद रह गया किसी का, या किसी ने डिलीट कर दिया। एक कमेंट शायद किसी ने डिलीट कर दिया। किसी का कमेंट था कि मेरे तो 1000 भी नहीं हुए हैं और मेरा जो है वो लोग अभी से जलने लगे हैं। तो यार जलने वाले 1000 का वेट नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कि तुम इतना काम कर कैसे रहे हो, तुम ये कर कैसे पा रहे हो, अरे तुम कैमरा पे कैसे बोल रहे हो, अरे तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने ये रेसिपी बना के डाल दी, तुम्हारे लोग पसंद कर रहे हैं, तुम्हें लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो तुमने कैमरा पे कर दिया ये काम, वो इसी से, क्योंकि वो लोग खुद नहीं कर सकते हैं। तो जो ये खुद नहीं कर सकता वही आपसे जेलस फील करेगा, राइट। तो
यही था लास्ट का टॉपिक। मैं नाम भूल गई जिसने भी ये कमेंट किया था, बट आई थिंक डिलीट कर दिया। एक दो लोगों ने और भी डिलीट किए। और आई होप कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, और जितने भी लोग शायद अब हेजिटेट करते होंगे कैमरा पे आने से, वो ज़रूर आएंगे, मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए ही मैं कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यार जो चीज़ें मैंने की, मैंने सीखी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ ना दुनिया में ऐसी। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा हेजिटेट करते होंगे, तो प्लीज़ आज ही से हेजिटेशन छोड़ दें और अपना काम पूरे दिल से करें, क्योंकि जो काम दिल से होता है ना वही सक्सेस होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके 1K हो गए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क गाइस। तीसरी चीज़, अपने पे ध्यान दीजिए और अपने काम पे एकदम कॉन्फिडेंस रखिए। जो आप कर रहे हैं वो एकदम 100% सही है। पॉजिटिव लोगों से चीज़ें लीजिए, नेगेटिव लोगों को दूर कीजिए। जैसे कि पॉजिटिव वाइब्स हमें हमेशा लेनी होती हैं, नेगेटिव वाइब्स हमेशा हमें छोड़नी होती हैं। तो थैंक यू सभी को, जो लोग मुझे देखते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बर्मा से हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, आप सभी का मेरे दिल से शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, सलाम, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।